स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यही नहीं पता होता। नाट में कौन कौन से एग्जैक्टली टॉपिक पढ़ने होंगे होते हैं वो भी नहीं पता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एनाटॉमी में। मैं पूरी लिस्ट बना के लाया आपके लिए। तो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो लिस्ट है मैंने किस तरीके से डिजाइन करी है। तो स्टूडेंट एमपी जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर सेट होते हैं उसके पीवाई की मैंने यहाँ पर एनालाइज किए। उनको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और जो मेरे आने वाले लेक्चर हैं वो भी इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड होंगे। और ये जो टॉपिक की लिस्ट है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक्सेस कर सकते हैं। जिनकी एमपीएमएसयू की यूनिवर्सिटी नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको ये नहीं सोचना कि एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, इतना ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होता। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में आएंगे। और उसमें मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो इस टॉपिक लिस्ट से बाहर के आ सकते हैं। वो जानबूझकर के यूनिवर्सिटी वाले डालते हैं और वो क्यों डालते हैं वो भी मेरे को नहीं पता, लेकिन एनीवे क्या करें। तो अब मैं आपको टॉपिक लिस्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 के। तो पेपर 1 के एलक्यू यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और एसक्यू यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं। मैंने लाइन से यहाँ पर अरेंज कर रखा है आपके लिए टॉपिक। टंग जो है वो नवंबर 2023 में आया था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टंग जो है वो 2018 समय में भी आया था। ये जो 24 टॉपिक की जो लिस्ट ऐसा नहीं कि आपको टोटल 24 टॉपिक ही पढ़ने हैं। आपको ये पढ़ने सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपको सारे टॉपिक पढ़ने 24 क्वेश्चन। जो 24 टॉपिक है ये रिपीटेडली है, मतलब कि आप समझ रहे हो। टंग 2023 में आया नवंबर में, इसके बाद टंग जो है वो वापस आ गया 2018, मतलब वो रिपीट हुए हैं। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन में से रिपीट हुए हैं। 24 टॉपिक नहीं है बेसिकली, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। ये जब बात होगी हमारे एलएचयू क्वेश्चन की। ठीक, एलएचयू क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो स्टूडेंट मैंने आपके लिए यहाँ पर ये जो टॉपिक थे, ठीक है, इन्हीं को मैंने सब टॉपिक में डिवाइड करके आपके लिए यहाँ पर बढ़िया से लिस्ट बना दिए, ताकि आपको एक सेक्शन पढ़ने में आसानी रहे। यानी कि आपको अपर लिम करना तो अपर लिम में सिर्फ ये टॉपिक कर लोगे तो आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर 1 से किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक, अपर लिम के क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा के क्वेश्चन आ रहा है, हेड एंड नेक के क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूरो एनाटॉमी के क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, सुनिए 4 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं अपनी एग्जाम्स के लिए। उसके बाद मैंने जो ऐसे ही क्वेश्चन थे उसको मैंने ईयर वाइज अरेंज कर दिया आपके लिए। तो 2023 से 2018 तक के हमारे पास में प्रीवियस क्वेश्चन है और इतना सफिशिएंट है आपको एग्जाम पास करने के लिए। देन स्टूडेंट पेपर 2 के लिए मैंने यहाँ पर एलक्यू और एसक्यू दोनों को डिवाइड कर रखा आपके लिए, जिस तरीके से मैंने पेपर 1 में डिवाइड कर रखा था। तो पेपर 2 के एलक्यू स्टूडेंट पेपर 2 में से आपके सिर्फ 2 सेक्शन में से सवाल आएंगे। एक होता है एब्डोमेन और लोअर लिम्ब। आप बोलोगे हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी का क्या? हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी स्टूडेंट लोअर लिम्ब, एब्डोमेन और इन सब में डिवाइड होता है, मतलब कि ये जो सेक्शन है इन्हीं में आता है। अगर एम्ब्रियोलॉजी पूछा है तो डेवलपमेंट ऑफ किडनी पूछ लेगा, डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस पूछ लेगा, राइट। स्टूडेंट डेवलपमेंट करके आते क्वेश्चन, अगर डेवलपमेंट करके आ रहा तो एम्ब्रियोलॉजी से, और हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाने के लिए अगर बोला जाता है आपसे क्वेश्चन तो वो हिस्टो का क्वेश्चन है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी और जो हिस्टोलॉजी का जो क्वेश्चन है ये एसक्यू में आते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा, राइट। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ डुडेनम भी है और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ किडनी भी है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, मैं हूँ आपके साथ में। ये सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 के एलक्यू कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे एसक्यू पर। क्यों? क्योंकि जो एलक्यू होते हैं स्टूडेंट, एलक्यू में से जो इसके जो सब टॉपिक्स होते हैं जो आप डालोगे, राइट, जैसे कि कोर्स ऑफ मीडियन नर्व हो गया, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ मीडियन नर्व हो गया, ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ फ्लेक्सर रेटिकुलम हो गया। इन्हीं में ये जो एसक्यू है वो भी कवर हो जाते हैं। बहुत सारे एसक्यू आप देखोगे, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा एसक्यू है, ऐसा नहीं है। जो एलक्यू है, एलक्यू जो हम पढ़ेंगे उसमें से आपके बहुत सारे जो एसक्यूज है वो निकल करके आएंगे। चलिए फ्रेंड बात करते हैं हम लोग ब्रेचियल प्लेक्सस। आपको एसक्यू में भी वही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ब्रेचियल प्लेक्सस में किधर गया देखो 2018 में यही क्वेश्चन एसक्यू में आया था। आपको एसक्यू में सिर्फ इसका डायग्राम बनाना, तो वही हम डायग्राम जो है वो हम एलक्यू में भी कवर करेंगे। और ब्रेचियल प्लेक्सस की मेरी वीडियो अपलोडेड है, वो आप देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से में आएगा एसक्यू में क्या लिखना है और एलक्यू में क्या लिखना है। मैंने डिवाइड करके आपको प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से समझाया है। ये था हमारी लिस्ट एनाटॉमी की, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब।
तो अपर लिंक में मैंने यहाँ पर सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। बस ब्रेस्ट की रहेगी तो वो मैं अपलोड कर दूंगा अभी एक दो दिन में। बाकी हम फिर स्टार्ट करेंगे हेड एंड नेक, फिर हम स्टार्ट करेंगे थोरैक्स और न्यूरो एनाटॉमी, और इसमें जो इंक्लूड होने वाले जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर लेंगे। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए, आपको पढ़ने में मजा भी आए, आपको डायग्राम भी याद हो जाए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। और स्टूडेंट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अगर जैसे जो PDF एक्सेस करोगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके की लिस्ट नजर आएगी। फिर आपके अगर सॉफ्ट कॉपी है या फिर हार्ड कॉपी है तो आप पेन से टिक मार्क कर सकते हो, और अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आप इस तरीके से यहाँ पर हाईलाइटर का यूज़ करके, जैसे टंग 2023 में आया, ठीक है, तो येलो हाईलाइटर से आपने टंग को इस तरीके से मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर आया, 2018 में आया, तो आप इसको इस तरीके से कर दोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेचियल प्लेक्सस को मैं येलो हाईलाइटर से नहीं करूँगा, सिर्फ टंग को येलो हाईलाइटर से किया था, ठीक है। फिर अब ब्रेचियल प्लेक्सस को मैं अलग कलर लूँगा, जैसे ग्रीन कलर से। मैंने यहाँ पर ब्रेचियल प्लेक्सस को कर लिया, और ब्रेचियल प्लेक्सस, ये रहा ब्रेचियल प्लेक्सस। आपका टास्क ये है कि आप इस तरीके से इसको डिवाइड करो कि कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आपको आइडिया लगेगा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरीके से मुझे याद करना है। ये था तरीका स्मार्ट स्टडी का। आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यदि PDF की लिंक है स्टूडेंट वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस पर आप एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।